मॉडल्स करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हमें इतना रियलाइज़ नहीं हो रहा था एट टाइम्स करते वक़्त कि बच्चा इस चीज़ को इतना फ़ील कर रहा है कि मेरी ऐसी क्या चीज़ है, मामा ऐसा क्या करती हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सैड या फ्रस्ट्रेटेड फ़ील होता है या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज की इस एपिसोड में मैं उन क्वेश्चंस पे बात करूंगी जो आपको एज पेरेंट्स अपने बच्चों से करने चाहिए, ताकि आपको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, बच्चे क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं आपसे, वो पता चल सकती है। एक आपने मेरी वीडियो ज़रूर देखी होगी, वो क्वेश्चंस आपको अपने आप से करने चाहिए रात को सोने से पहले। और ये वीडियो जो है, इसमें मैं बताऊंगी बच्चों से कौन से क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने अपने बच्चे से ये ज़रूर पूछना है कि क्या आपको लगता है कि मैं आपकी बात सुनती हूँ? एम आई अ गुड लिसनर? जब आप मुझे कोई बातें बता रहे होते हो और कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे होते हो और मैं सुन रही होती हूँ, तो क्या आपको लगता है कि मैं बहुत गौर से सुन रही होती हूँ, या आपको लगता है कि मैं सही नहीं सुन रही होती? तो ये फीडबैक आपको बच्चे का बताएगा कि क्या वाक़ई आप अच्छे लिसनर हैं कि नहीं हैं, और अगर नहीं है तो इम्प्रूवमेंट किस तरह हो सकती है। दूसरा वो क्वेश्चन जो आपने अपने बच्चे से पूछना है, वो ये पूछना है कि क्या आपको लगता है कि जब आप अपने मुझसे फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हो, अपनी थॉट्स शेयर कर रहे होते हो, कभी गुस्सा, कभी आपको रोना आ रहा होता है, जब आप मुझसे शेयर कर रहे होते हो, तो क्या आपको लगता है मैं आपको समझ रही होती हूँ? और अगर आपको लगता है मैं नहीं समझ रही, अगर वो कहता है कि नहीं मुझे लगता है आप नहीं समझी, या आपने उस वक़्त नहीं समझा था, तो फिर आप उससे पूछिए मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ? आपके पास कोई आइडिया है? और इस तरह आपको पता चलेगा कि क्या वाक़ई आप जब अपने बच्चे को ये वैलिडेशन और सारी इमोशनल नीड्स वाली चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या वाक़ई बच्चे को भी ये परसीव हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा, तो फिर वो जो चीज़ आप कर रहे हैं और जो बच्चे को नहीं फ़ील हो रहा, बीच में कहीं न कहीं कोई एक बैरियर होगा, जिसे आप रेक्टिफ़ाई करें। और अगर नहीं कर सकते तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, विल टुगेदर रेक्टिफ़ाई, कि क्या रीज़न है, कहाँ जो है वो आपकी कोशिशें जो हैं वो बच्चे तक पहुँच नहीं पा रही हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपने अपने बच्चे से ज़रूर पूछना है, वो ये कि जब मैं बिज़ी होती हूँ, तो क्या आपका दिल चाहता है कि आप मेरे साथ और टाइम स्पेंड करो? तो यूजुअली बच्चे येस बोलते हैं, लेकिन ऐसे-ऐसे जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर वो कहते हैं कि नहीं मैं तो वहाँ बिज़ी थी। अगर आप खाना पका रही हैं, अगर आप घर में रहती हैं और तो आप इस तरह, अगर आपका जो है वो घर में ही ऑफ़िस वाला सेटअप है, तो आप पूछ सकती हैं जब मैं अपने ऑफ़िस आवर्स में होती हूँ, तो आपको क्या दिल चाहता है मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का? और अगर आप वर्किंग मदर हैं, तो आप भी अपने बच्चे से ये पूछ सकती हैं कि आपका कैसा दिल चाहता है जब मैं जॉब पे होती हूँ, क्या मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का ज़्यादा दिल चाहता है? क्योंकि अगर आपने वर्किंग टिप्स फॉर वर्किंग मदर देखी होगी, तो आपको पता होगा कि आपने वर्क से आने के बाद किस तरह माइंडफुली अपने बच्चे के साथ टाइम गुज़ारना है, जिससे उसको बच्चे की इमोशनल नीड्स पूरी होंगी इंशाल्लाह। लेकिन जब आप ये सवाल पूछेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ डिज़ायर है, फिर आप उसे वैलिडेट करके अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिएगा कि मेरा भी बहुत दिल चाहता है, और अब हम इसे और कैसे, जब मैं आ जाती हूँ उस टाइम के बाद, हम उसको और अच्छे से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फोर्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने बच्चे से ज़रूर पूछेगा कि कौन-सा ऐसा टाइम था जब आपको बड़ा प्राउड फ़ील हुआ अपनी मम्मी के लिए, कि एज़ पेरेंट, कि यार मेरी मामा इतनी अच्छी हैं, या मेरी मामा ने ऐसा क्या काम किया था जिससे आपको हुआ कि वाओ थैंक यू कि ये मेरी मामा है। तो आप, क्योंकि शुरू में जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये कॉन्सेप्ट समझना कि प्राउड ऑफ समवन क्या होता है, लेकिन जब आप बचपन से बच्चों को ये बोल रहे होते हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आर यू प्राउड ऑफ योरसेल्फ, तो फिर और आज जब आप कडल करते वक्त बच्चों को ये बोलते हैं, जब आपने बिलोंगिंग की नीड में देखा होगा कि जब आप उनको बोलते हैं कि आई एम सो ग्लैड टू हैव यू, ठीक है, और जब आप बच्चा कोई भी चीज़ बनाते हैं, सो प्राउड कि आपने ये बनाया, तो बच्चों को फिर आहिस्ता से कॉन्सेप्ट समझ आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो इस क्वेश्चन को आंसर कर सकेंगे कि आपकी वो क्या चीज़ है जिससे वो प्राउड फील करते हैं। तो ये आपके लिए जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब वो आंसर देते हैं कि क्या हुआ था, किस चीज़ से उनको जो है आपको एज़ पेरेंट जो लेके बड़ा अच्छा फील हुआ था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने अपने बच्चों से ज़रूर पूछना है, वो ये कि मेरी ऐसी क्या चीज़ है, मामा ऐसा क्या करती हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सैड या फ्रस्ट्रेटेड फ़ील होता है या बहुत गुस्सा आता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं करती हूँ जो आपको अच्छी नहीं लगती हो, आप वो मामा को बताएँ। और ये भी फिर उससे पूछें कि और मामा ज अगर ज़ाहिर है वो कोई चीज़ बताएगा जो वो ऐसी चीज़ होगी जहाँ आप लोग का पावर स्ट्रगल का इश्यू आ रहा होगा, तो मेरी वीडियो है कि पावर स्ट्रगल्स को बाय-बाय कैसे करना है, वो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी वहाँ जहाँ कनेक्शन ख़राब हो रहा है वो भी ठीक हो जाए इंशाल्लाह। और अगर वो बच्चा जो भी पॉइंट बताएगा, जैसे अगर वो कहता है कि मामा आप मोबाइल लेती हैं और मैं एंग्री फ़ील करता हूँ, तो आप उसे कह सकते हैं कि भई हम इसको कैसे इम्प्रूव करें कि हमारा जो है वो ये कनेक्शन जो है वो इसमें ख़राब ना हो और हमारी जो है वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी क्या चीज़ है जो बच्चों को अच्छी नहीं लगती,
और हम फिर उससे आराम से इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आपने अपने बच्चों से ज़रूर पूछनी है वो ये कि मेरी ऐसी कौन-सी चीज़ है जिससे आपको लगता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या मैं आपका ख़्याल रखती हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बच्चे बता रहे होते हैं कि आप मामा जो है मुझे कडल्स करती हैं, मुझे अच्छा लगता है। हमें इतना रियलाइज़ नहीं हो रहा था एट टाइम्स करते वक़्त कि बच्चा इस चीज़ को इतना फ़ील कर रहा है। इससे आपको वो सारी चीज़ें पता चलेंगी जो बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो बच्चे के लिए मैटर करती हैं, जिससे उसे लव और केयर की जो साइंस हैं वो मिलते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपने ज़रूर पूछना है। तो ये है वो 6 सवाल जो आपने अपने बच्चों से ज़रूर पूछने हैं। ये हैं आपको एक कंपास की तरह गाइड करेंगे कि कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन-सी वो एरियाज़ हैं जहाँ आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, उसे और अच्छा कर सकते हैं ताकि आपका और आपके बच्चों का जो ताल्लुक है, जो कनेक्शन है वो बहुत खूबसूरत हो जाए और आप लोगों की जो है वो दोस्ती पक्की वाली यारी में तब्दील हो जाए और आप लोग इस रिलेशनशिप को हमेशा चेरिश कर सकें। वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।